स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि मैंने आपको सवाल जवाब करा दिए थे सबक नंबर 7 के। ये नईमा को उसके वालिद ने इनाम में क्या दिया? तो नईमा को उसके वालिद ने किताबों का एक पैकेट दिया। ठीक है, पैकेट को देखकर नईमा की माँ ने क्या कहा? तो पैकेट को देखकर नईमा की माँ ने कहा, इनाम भी दे रहे हैं आप तो क्या चीज, किताबें? अरे मैं तो कहती हूँ बेटी को कोई कीमती और खूबसूरत जेवर दिया होता। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 3। नईमा के वालिद उसे क्या बनाने के आरजुमंद थे? तो नईमा के वालिद उसे क्या बनाने के आरजुमंद थे? डॉक्टर। तो नईमा के वालिद उसे डॉक्टर बनाने के आरजुमंद थे। सवाल नंबर 4 है, जब नईमा ने प्री मेडिकल टेस्ट पास कर लिया तो उसके वालिद के सामने क्या परेशानी थी? अब मैंने आपको चैप्टर तो समझा रखा था, क्या परेशानी थी? जब नईमा ने प्री मेडिकल टेस्ट पास कर लिया तो उसके वालिद के सामने पैसों की परेशानी थी। ये आपका हो जाता है सबक पूरा। मैंने आपको इसके अल्फाज मायने करा दिए थे, मुश्किल अल्फाज करा दिए थे, सवाल जवाब इसके आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको लर्न करना है, कीमती जेवर, सबक नंबर 7 के मुश्किल अल्फाज। ठीक है, इसके अल्फाज मायने मैंने आपको बुक में से बोला था कि बुक में से आप पढ़ के लिख लेंगे। आप इसके कीमती मुश्किल अल्फाज मैंने आपको करा दी थी। अब आ जाइए इस पे, आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर डाल देंगे आप सिलेबस कंप्लीट, हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, हाफ ईयरली कंप्लीट, हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड। अब आ जाइए इस पर, अपनी बुक ओपन कर लीजिए, फहरिस्त को लीजिए, यानी आपके इंडेक्स आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सबक नंबर 1 आ रहा है, सबक नंबर 2 आ रहा है, एंड सबक नंबर 4। ये 6 छोड़ दीजिएगा, 6 नहीं आएगा ये। ठीक है, सबक नंबर 5 एंड सबक नंबर 7 ये चैप्टर आ रहे हैं। अब आ जाइए सबक नंबर 1 पर, काम और खेल। तो इसमें काम और खेल पर आपको क्या 8 लाइनें याद करनी है। नज़म की कोई सी भी नज़म हो जो हाफ ईयरली सिलेबस में नज़म का चैप्टर है, उनमें से 8 लाइनें याद कर लीजिएगा। ठीक है, काम और खेल सबक नंबर 1। इसकी आ जाइए अल्फाज मायने। ठीक है, तरीका के मायने क्या होता है? ढंग। सलीका नहीं दे रखा, छोड़ दीजिए। करम होता है मेहरबानी। ठीक है, बेहतरी से, ठीक तरह से। इकारत बेकार, खजाना छोड़ दीजिए। गारत जाए बर्बाद। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन 2 दे रखे हैं अल्फाज के मायने, तो आप एक याद कर लीजिएगा, जाया कर लीजिए या फिर बर्बाद कर लीजिए। ठीक है, अफसोस, ये हुर्फ फजाया है, यानी फजाया किसे कहते हैं? जैसे आपका ये निशान है, इसे फजाया बोलते हैं। तो अफसोस का मतलब ये हुर्फ फजाया अचंभे के लिए आता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। है काम के वक्त डैश, तो काम अच्छा, इनाम अच्छा, मकान अच्छा। काम के वक्त तो काम अच्छा होता है, तो काम अच्छा। हाँ, खेल के वक्त डैश, खूब काम करो, खूब सो, खूब खेलो। है खेल के वक्त क्या? खूब खेलो, तो खेल के वक्त तो खूब खेलो। एक वक्त में सिर्फ डैश, सिर्फ एक ही काम, एक ही नाम, एक ही ताम, एक ही काम। तो एक वक्त में सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं ना, तो एक ही काम पर टिक लगा लीजिए। थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही है। पा सकता है बेहतरी से अंजाम, से बदनाम, अच्छा काम। तो क्या पा सकता है? से अंजाम। इसके सवाल जवाब नहीं करेंगे। ठीक, अब आ जाइए इस पर। इसमें दर्जे झेल वाहिद अल्फाज की जमा लिखी। ये वाजिद नहीं है, ये वाहिद है। वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। तो इसमें ठीक है, ये आपका कटवा रखा है, तो मकान का मकानात, सली का काट दीजिए, वक्त का अवकात, मुश्किल का मुश्किलात, गैर काट दीजिए, इनाम का इनामात, रिसाला का रिसाइल। ठीक है, ये खजाना काट दीजिए, रिसाइल। ठीक है, उमर गैर अगियार। ठीक है, गैर का भी अगियार लिख दीजिए, खजाना का लिख दीजिए, खजाना का खजाइन। ठीक है, अब आ जाइए दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। अधूरा, मुतजाद का मतलब क्या होता है? अपोजिट लिखना है। ठीक है, एंटोनियम्स। ठीक है, अधूरा पूरा। खुश्क के मायने होते हैं गम होते हैं। बेकार के अच्छा, ज्यादा का कम, गैर का अपना।
ठीक है, ये आपको क्या लर्न करके याद करके ये दोनों, एक तो वाहिद जमा एक अल्फाज के मुतजाद, ये आपको नोटबुक में करने हैं। ये लर्न करके आप ग्रुप में सेंड करेंगे, याद करके आप फिर नोटबुक में लिखेंगे और रिव्यू, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप, कौन सा चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर नंबर 2, चांद की दुनिया, ठीक है। अब आ जाइए इस पर अल्फाज मायने। लोरी, बच्चे को सुलाने का गीत। जब हम बच्चों को सुलाते हैं तो लोरी गाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बच्चों को सुलाने का गीत, लोरी को। धब्बा नहीं दे रखा, छोड़ दीजिए। शुबा होता है शक, सिया होता है आसमानी देने का एक फर्द, सैयारा आसमानी देने का एक फर्द, ठीक है। दूरबीन होता है दूर से देखने की चीज। हैरत का मायने क्या होता है, ताज्जुब। चेचक होता है एक किस्म की बीमारी होती है। नक्शिया होता है नमूने। दरार नहीं दे रखा, छोड़ दीजिए। जिसके अल्फाज के मायने नहीं है वो याद नहीं करेंगे, ना ही लिखेंगे। गर्दिश क्या होता है, घूमना। सतह करना, प्रत। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। जानदार, कोई जिंदा शे जैसे इंसान या जानवर वगैरह। कशश, अपनी तरफ खींचने की ताकत। साइंसदां, साइंस का आलम। कतार के मायने होता है लाइन। वजन होता है बोझ। बाहिम्मत होता है हिम्मत वाला या हौसलामंद। आलात छोड़ दीजिए आप, ठीक है। खैरियत से या मतलब खैरियत के मायने वैसे होते हैं अच्छे से, तो खैरियत के मायने नहीं दे रखे, आप याद नहीं करेंगे, ना ही लिखेंगे। अमन के मायने होता है शांति। पैगाम होता है संदेश, ठीक है। अब इसके अल्फाज मायने आप लर्न कर लीजिएगा, एक तो फर्स्ट सबक नंबर 1 के, सबक नंबर 2 के। लेकिन आपको नोटबुक में क्या करना है, सबक नंबर 1 की बुक एक्सरसाइज आपको अल्फाज वाहिद जमा एंड अल्फाज मुतजाद आपको नोटबुक में करना है, सबक नंबर 1 की, ठीक है। अब आ जाइए बुक एक्सरसाइज पर, सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। बच्चों, जब तुम छोटे थे तुम्हारी अम्मी किसकी लोरियां सुनाती थी, सूरज अंकल की, चंदा मामा की, दीवान शाह की। तो किसकी लोरी सुनाती थी, चंदा मामा की ना, तो चंदा मामा पर टिक लगा लीजिए। चांद भी असल जमीन की तरह एक सैयारा है, एक सूरज है, एक सितारा है, यानी चांद भी जमीन की तरह एक सैयारा है। चांद किस चीज की तरह गोल है, आसमान की तरह, जमीन की तरह, सितारों की तरह, तो जमीन की तरह गोल है। चांद पर क्या चीज नहीं है, आग, हवा, पानी, बादल। तो चांद पर क्या नहीं है, हवा पानी नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाइए राइट रॉन्ग पर, सही जुमले के सामने राइट और गलत जुमले के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। तो इसमें क्या है, चांद भी एक सैयारा है, तो चांद भी एक सैयारा गोल की तरह होता है ना, तो राइट। सूरज जमीन से छोटा है, सूरज जमीन से छोटा नहीं, सूरज जमीन से बड़ा है, तो इसमें क्या आएगा, रॉन्ग। चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, राइट। चांद पर पानी और हवा दोनों चीजें हैं, चांद पर क्या नहीं है, हवा पानी नहीं है ना, तो रॉन्ग। तो इसमें क्या है, दोनों चीजें हैं। अभी मैंने इसमें क्या बताया था, चांद पर क्या चीज नहीं है, हवा पानी नहीं है, तो इसमें क्या दे रखा, चांद पर पानी और हवा दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें रॉन्ग नहीं है। अभी रात को चांद बहुत गर्म हो जाता है, रॉन्ग, वो तो ठंडा हो जाता है ना। चांद पर पहुंचकर हर चीज का वजन बहुत कम हो जाता है, हाँ, राइट। सुनीता विलियम अमेरिका की रहने वाली है, हाँ, राइट, ठीक है। अब इसमें गैलीलो, इसमें सही मिलान कीजिए। इसमें गैलीलो है, आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। सुनीता विलियम्स है 1969। गैलीलो क्या था, इटली का एक साइंसदान था जिसने दूरबीन से चांद को देखा था, ठीक है। आर्मस्ट्रांग है अमेरिका का बाहिम्मत शख्स जो सबसे पहले चांद पर गया था। सुनीता विलियम अमेरिका की खातून जो कुछ दिन पहले ही चांद पर गई थी, ठीक है। सुनीता विलियम्स का हो गया अमेरिका की खातून जो कुछ दिन पहले ही चांद पर गई थी। 1969 को पहली बार इंसान चांद पर गया, तो 1969 को पहली बार जो है इंसान चांद पर गया था। अब इस पे आ जाइए, दर्जे झेल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। तो इसमें मुतजाद लिखना है, यानी उल्टे लिखना है। इसका चांद का क्या होगा, सूरज। जमीन का क्या आ जाएगा, आसमान। रोशनी का क्या आ जाएगा, अंधेरा। आग का क्या आ जाएगा, पानी।
अमन का क्या हो जाएगा? बेचैन। अमन तो सुकून होता है, तो बेचैन। दर्जे झेल अल्फाज की जमा यानी प्लूरल लिखनी है आपको। तो शुबा शुभात, सबब असबाब, नक्शा नकूश, आला आलात, तस्वीर तस्वीर। ये आपको लर्न करना है। ये मैं आपसे आपको लर्न करने को दे रही हूँ। ये मैं आपका सुनूंगी और आपको है ना सबक नंबर 1 की जूम ऐप क्लास पर सुनूंगी, लेकिन आपको सबक नंबर 1 की वाहिद जमा एंड मुतजाद अल्फाज मुतजाद ये आपको याद करके नोटबुक में लिखना है। सिर्फ इतना काम करना है और सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 की बुक एक्सरसाइज लर्न करनी है। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।